Assalamualaikum to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास 1946। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा 1945 और 1946 के इंतखाबात के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जो है मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का जो इजलास हुआ था 1946 में, उसके बारे में हम यहाँ पर तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इससे पहले का अगर हम देखें, इससे पहले जो एक बड़ा इवेंट हो गया था वो 1945 और 1946 के इंतखाबात थे उनके इलेक्शंस थे। ये इंतखाबात थे 1945 से 46 के। ये बड़े इंतखाबात थे जिसमें जो है मुस्लिम लीग ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। और यहाँ पर कांग्रेसी हुकूमत पर भी ये वाज़ेह हो गया था कि हाँ, एक मुस्लिम लीग ही अब हिंदुस्तान में एक वाहिद मुसलमानों की एक वाहिद नुमाइंदा जमात है। जहाँ पर पहले मरकज़ी असम्बली के 1945 में 1945 में मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें टोटल 100 नशिस्तें थी। उसमें से 30 मुसलमानों के लिए मखसूस थी और 30 की 30 ही मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली थी और यहाँ पर भी कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जो है फिर सूबाई असम्बली पर भी इंतखाबात हुए और उस पर भी मुस्लिम लीग ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल कर ली थी। उसके बाद जो है अब मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास, यानी वो नुमाइंदे जो उस टाइम पर मुस्लिम लीग में जो जीत गए थे, अपनी अपनी नशिस्तों पर जो लोग जीते थे, उन सब का जो है इजलास हुआ। तकरीबन जो है ये इस इजलास में 500 से ज़ायद जो है मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ पर शिरकत की थी। यहाँ पर 500 से ज़ायद मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की थी। और ये इजलास जो है वो दिल्ली में मुनक़िद हुआ था। दिल्ली में ये जो है इजलास मुनक़िद हुआ था। तो इस इजलास में जो है जो मेन पॉइंट्स थे इस इजलास में के जो है वो जो पहले के जो दो मेन पॉइंट थे इस इजलास में, जो बड़े अहम निकात हम कह सकते हैं, वो ये थे कि सबसे पहले जो है जो अबूरी हुकूमत की तश्कील थी, अबूरी हुकूमत की तश्कील पर बात की गई थी। जो है इस पर आपस के दरमियान कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आगे जो अबूरी हुकूमत के क़याम है उसके बारे में बात हुई थी। दूसरा जो इसमें अहम बड़ा पॉइंट था वो था कि पाकिस्तान के क़याम पर बात की गई थी। और इस दौरान पाकिस्तान का क़याम इस पर बात की गई थी। तो उस दौरान जो है एक किरारदाद पेश की थी। एक मुसलमान रहनुमा ने जो है यहाँ पर एक किरारदाद पेश की थी, जिनका नाम था हुसैन शहीद सेरवर्दी। हुसैन शहीद सेरवर्दी ने जो है ये किरारदाद पेश की थी। हुसैन शहीद सेरवर्दी ने उन्होंने ये किरारदाद पेश की थी। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि जो मुसलमान बड़े जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पर एक अलग रियासत पाकिस्तान का क़याम किया जाए। उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जो हैं शुमाल मशरक़ी इलाके और शुमाल मगरबी इलाके, उसके बाद सूबे सरहद पंजाब, बलूचिस्तान वगैरह, सिंध वगैरह, इन इलाकों को मिलाकर इन इलाकों पर मुश्तमिल मुसलमानों को एक अलग मुसलमान रियासत दी जाए। और ये दो मेन पॉइंट थे। फिर से मैं आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि 1945 और 1946 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो मुस्लिम रहनुमा थे, वो नुमाइंदे थे मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे खड़े हुए थे और वो इलेक्शन में जीते थे। तो उनका इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ था और इस इजलास में 500 से ज़ायद जो है
मुसलमान रहनुमाओं ने 500 से ज़ायद मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की थी। तो इस दौरान कायद-ए-आज़म ने दो बड़ी जो पॉइंट्स थे, एक अबूरी हुकूमत की तश्कील, इस पर बहस हुई थी, और उसके बाद करारदाद पेश की थी मोहम्मद हुसैन सहरवर्दी ने पाकिस्तान के क़याम पर, कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम जहाँ पर अक्सरियत इलाके जैसे शुमाल मगरबी, शुमाल मशरक़ी इलाके, इसके बाद बंगाल हो गया, बलूचिस्तान, सिंध, इन इलाकों पर मुश्तमिल एक मुसलमानों को अलग जो है यहाँ पर रियासत दे दी जाए। तो चलिए हम बुक पाते हैं कि मजलिस कानून साज के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास। अप्रैल 1940 में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुख्तलिफ कानून साज मजलिसों के लिए इंतखाबात के लिए मुंतखब होने वालों का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। पूरे हिंदुस्तान से 500 से ज़ायद मेंबरान ने इसमें शिरकत की, कि इसमें 500 से ज़ायद पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान मुस्लिम लीग में के टिकट पर खड़े हुए थे, तो वो अब इन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में कुछ अक़लियती नुमाइंदों ने भी शिरकत की, कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर किया, कि इसके इब्तदा में पाकिस्तान का जो मुतालबा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कायद-ए-आज़म ने उसके मुतालबे पर जोर दिया, और जो ख़तरात थे अब उनको कांग्रेस से, उनके बारे में मुसलमान रहनुमाओं को आगाह किया। उन्होंने इन ख़तरात की तरफ इशारा किया जो मुसलमान को कांग्रेसी हुकूमत की तरफ से पेश आ सकते हैं, कि यानी जो ख़तरात वगैरह उनको कांग्रेसी हुकूमत की तरफ से पेश आ सकते हैं, उनके बारे में भी उनको वाज़ेह किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान के क़याम को कोई भी पाकिस्तान के अब क़याम को भी नहीं रोक सकती, क्योंकि तरीक़े पाकिस्तान बहुत ही मजबूत हो गई थी, और मुस्लिम लीग भी अब हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी एक और अहम जमात बन गई थी। उन्होंने इन ख़तरात की तरफ इशारा किया जो मुसलमानों को कांग्रेसी हुकूमत की तरफ से पेश आ सकते थे। ताहम उन्होंने इस बात का भी इरादा किया कि कोई क़ुव्वत मुसलमानों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से अब नहीं रोक सकती। इस कॉन्फ्रेंस में बंगाल से हुसैन शहीद सहरवर्दी ने एक करारदाद पेश की, जिसमें उन्होंने खुद मुख्तियार और आज़ाद रियासत पाकिस्तान, जो कि शुमाल मगरब में पंजाब, सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और शुमाल मशरिक़ और असम और बंगाल पर मुश्तमिल हो। उन्होंने फिर अब यहाँ पर डायरेक्टली तौर पे पाकिस्तान के क़याम का भी मुतालबा किया था, कि जो शुमाल मशरिक़ से पंजाब और सूबा सरहद, यानी अब जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और असम, बंगाल, उन पर मुश्तमिल मुसलमानों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत दे दी जाए। इन मुतालबा उनका पर मुश्तमिल असम और बंगाल पर मुश्तमिल हो का मुतालबा किया, और अमलन ये कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान और न ही एक आइन साज असम्बली काबिल कबूल है। उन्होंने ये बात भी कहा कि मुसलमानों को न तो अब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने, अब न मुसलमान हिंदुओं के साथ रह सकते हैं हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रह सकते हैं, न ही जो है जो एक कानून साज असम्बली बनाई जाए, एक कानून साज असम्बली जो बनाई जा रही है उनको काबिल कबूल है। लिहाजा मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए अलग अलग आइन साज असम्बलियों की तश्कील की जाए, कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदू जो हिंदुस्तान के लिए उनके अलग आइन साज असम्बलियों की, जो आइन बनाने वाली असम्बलियों उनकी तश्कील की जाए। दोनों मुल्कों के लिए एक अलग आइन मुरतब किया जाए, कि आगे जो आइन बनेगा मुल्कों के लिए उनका, कि दोनों मुल्कों के लिए अलग आइन बनाया जाए। अगर ये मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए तो मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शामिल होगी। आगे जो अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी उसमें मुस्लिम लीग शामिल होगी, और वरना वो अपने लिए एक ख़ुद लाए अमल तजवीज़ करेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो वो अपने लिए खुद कोई आगे का लाए अमल तजवीज़ कर लेगी। इससे पहले मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 के लाहौर के इजलास में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासतों के क़याम की बात की थी, और बाद अज़ां किसी मुमकिन इबहम से बचने के लिए इस मुतालबे में अप्रैल 1941 में मदारिस में मुनक़िद आल इंडिया मुस्लिम लीग के 28वें इजलास में तरमीम की गई, जिसके तहत शुमाल मगरब और शुमाल मशरिक़ में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मबनी एक रियासत की बात की गई। उसके बाद जो है 1940 में लाहौर में एक इजलास मुंतखब हुआ था, उसमें जो है उन्होंने तमाम जो है मुमकिन इबहम थे, जितने भी चीज़ें थी उनसे बचने के लिए उन्होंने फिर इस चीज़ का मुताबिक कि जो शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी इलाके हैं, इन इलाकों पर मबनी मुसलमानों को एक रियासत दे दी जाए। और अब इस टाइम पे उन्होंने मुसलमानों ने पाकिस्तान का भी फ़ैसला कर लिया था कि अलग मुसलमानों को रियासत दी जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो
आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार एक रियासत बनाई जाएगी। अगर मुसलमान जो मुतालबात कर रहे हैं उनको मान दिया गया तो तब वो आगे अबूरी हुकूमत जो बनाई जाएगी उसमें मुसलमान भी शामिल होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक है वो है काबीना मिशन प्लान 1946। अगर आपको कोई भी इधर चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।